हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज एडिशन। So before moving into the chapter, as you can see, verb activity is there. Okay, आपको यहाँ पर verb activity दी गई है, count and add the number of cats. आपको काउंट करना है और ऐड करना है नंबर ऑफ कैट्स को। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट सी कैट्स बनी हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी 3 कैट्स प्लस 4 कैट्स। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? दैट इज 7 कैट्स। ओके, आप इन्हें काउंट करके भी बता सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल नंबर ऑफ कैट्स आर 7। As you can see here, 3 cats and 4 cats make 7 cats, that is 3 plus 4 equals to 7। ठीक है, 3 cats और 4 cats मिलकर 7 cats को बना रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ cats कितने हो गए? 7 cats। तो ऐसे ही आप यहाँ पर लिखोगे नंबर 7। ओके, now here you can see how many balls are there in total। कितने balls है टोटल, आपको इनको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पर है 2 balls and here you can see 3 balls। यहाँ पर आपको 3 balls दिए गए हैं। नेक्स्ट 2 plus 3 that is 5 balls। 1 2 3 4 5 balls। 2 balls and 3 balls make 5 balls in total। ओके, 2 balls और 3 balls जो है मिलकर 5 balls बनाते हैं। As you can see over here 2 plus 3 equals to 5। ओके, या तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर सकते हो जिसको हम स्लीपिंग फॉर्म बोलते हैं, और या फिर आप वर्टिकल फॉर्म यानी कि स्टैंडिंग फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को यूज करके हम कैसे ऐड कर सकते हैं नंबर्स को। तो फर्स्ट एज यू कैन सी 3 plus 4 equals to 7 आपको दिया है यहाँ पर। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले जीरो से आप पहले एक अच्छे से नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, और उसके बाद आप नंबर्स को पुट करोगे उनमें अच्छे से। ओके, फिर उसके बाद आप 0 से 3 पे जंप करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लिखा है फर्स्ट नंबर, तो आपको वही नंबर पे जंप करना है जो यहाँ पर लिखा गया, पहले लिखा गया है। ओके, तो पहले 3 लिखा है तो 0 से हम 3 पे जंप करेंगे। फिर उसके बाद हम 4 जंप लेंगे। ओके, यानी कि आपको 1 to 1 ऐसे स्टेप लेना है। कितनी बार लेना है आपको? 4 टाइम्स लेना है। ओके, सो 1 2 3 4। ओके, सो द आंसर इज 7, यानी कि 3 plus 4 कितना होता है? 7 होता है। Now student, let's move into the exercise part. Exercise 5A, as you can see the first question, write how many are there in total। आपको लिखना है कि कितने हैं ये टोटल फॉर्म में। तो आप इनको काउंट करोगे और लिखोगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर आपको एयरप्लेन दे रखे हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 कितने एयरप्लेन है यहाँ पर? 6 एयरप्लेन है। तो यहाँ पर आप नंबर 6 लिखोगे। नेक्स्ट 1 2, यहाँ पर कितने एयरप्लेन है? 2 एयरप्लेन है। तो यहाँ पर आप नंबर 2 लिखोगे। ओके, नाउ 6 plus 2 is what? आपको बताना है 6 plus 2 क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सबको एक साथ काउंट कर दो। ओके, लेट्स काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए एयरप्लेन्स? 8 एयरप्लेन्स। ओके, तो आप यहाँ पर नंबर 8 लिखोगे। ओके, ऐसे ही आपको कार्स को काउंट करना है और लिखना है। ठीक है, जितनी कार्स है उतना आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जितनी कार्स है यहाँ पर आपको नंबर शो करना है, फिर दोनों को ऐड करके आंसर को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऐड द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके हमें ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सबसे पहले हमें नंबर दिया जाता है, हमें पहले डायरेक्टली उस पर जंप करना है। यानी कि 0 से हम पहले डायरेक्टली कहाँ पर जंप करेंगे? 5 पे जंप करेंगे। ओके, तो 0 से हम पहले 5 पे जंप करेंगे एंड देन उसके बाद हम एक जंप करेंगे, क्योंकि उसके बाद 1 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक जंप करेंगे और हम आ गए कहाँ पर? 6 पे। सो 6 इज आवर आंसर। ओके, सो 5 plus 1 is 6। ऐसे ही स्टूडेंट, आपको ये जो बाकी नंबर्स दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन दिए गए, इनको भी आपको ऐड करना है बाय यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 4 plus 4 आपको दिया है, तो आपको पहले क्या करना है? 4 नंबर आपको फर्स्ट दिया है ना, तो 0 से आप 4 पे जंप करोगे। फिर आप एक एक
स्टेप्स लोगे कितनी बार, 4 टाइम्स, क्योंकि इसके बाद कितना नंबर दिया है, 4 दिया हमें, तो 4 टाइम्स हम जंप लेंगे, 1 2 3 and then 4. So our answer is 8. Okay, 4 plus 4 equals to 8. Okay, तो ऐसे ही आपको नंबर लाइन यूज करके ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now let's move into the next question. Write the sum of the following in the boxes. आपको इनका सम लिखना है। 5 plus 4 कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसमें अपनी फिंगर्स की मदद ले सकते हो या फिर आप ऐसे स्टिक करके भी कर सकते हो, पर स्टिक से अच्छा है कि आप अपने फिंगर्स की मदद से यूज करो, ठीक है। फिंगर्स की मदद से अच्छे से ऐड करो। जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर दिया है 5, तो 5 फिंगर एंड उसके बाद दूसरे हैंड से 4 फिंगर्स, तो 5 plus 4 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 9। तो आप यहाँ पर आंसर 9 लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। 2 plus 6 है तो 2 एंड देन 6 फिंगर्स एंड उसके बाद आपको उनको टोटल काउंट कर दोगे तो कितना हो जाएगा वो, दैट इज 8। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 8। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको इन नंबर्स को अच्छे से ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको वर्टिकल फॉर्म में दे रखा है, तो इनको भी आपको अपनी फिंगर्स की मदद से ऐड करना है, जैसे कि 2 plus 3। अब आप इनको टोटल काउंट कर दो, 1 2 3 4 5। ओके, तो द आंसर इज 5। ओके, तो ऐसे ही आपको अपनी फिंगर की मदद से इनको अच्छे से ऐड करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूविंग अप टू 50। यहाँ पर आपको बताया है कि एक बंडल में कितने मैच स्टिक्स हैं, 10 मैच स्टिक्स है। ओके, तो 10 का मतलब है आप 10 को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 110 फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, यानी कि 1 जो है वो 10th प्लेस में है, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 बंडल्स दिए गए हैं और हर एक में कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो 10 plus 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दैट इज 2 10। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 10 बोलते हैं। ऐसे ही अगर 3 होंगे तो 20 plus 10 दैट इज 30 एंड दैट इज 3 10। ओके, फिर सिमिलरली 4 बंडल्स है तो 40 दैट इज 4 10। ओके, 5 बंडल्स हुए तो फिर 50 दैट इज 5 10। ठीक है स्टूडेंट्स, now let's move into the exercise part. Exercise 5b. First question is write the addition of the following. One has been done for you. आपको एडिशन लिखना है ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एक आपके ऑलरेडी हो रखा है 110 plus 5। 110 मतलब 10 10, ठीक है। एंड प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही आपको दिया है 110 plus 0 यानी कि 10 plus 0। कोई भी नंबर को हम 0 से ऐड करते हैं तो नंबर ही आता है, 0 नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 0 10। ओके, ऐसे ही 2 10s plus 2 दे रखा है आपको। 2 10s का मतलब है 2 0 20 और उसमें आप 2 को ऐड कर दोगे, तो 2 0 20 plus 2 is 22। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको अच्छे से ऐड करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 10 plus 6 है तो 16, 10 plus 4 है तो ये हो जाएगा 14। ओके, 20 plus 8 है तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। 20 plus 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अच्छे से ऐड करके लिखना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कि 10 plus 4 दे रखा है आपको, तो 4 जो है वो 1th प्लेस में है और 10 ये जो 1 है वो 10th प्लेस में है। ओके, तो 0 की जगह ले लेगा 4। ओके, 10 plus 4 दैट इज 14। ऐसे ही 20 plus 8 28। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सपेंडेड फॉर्म वन हैज बीन डन फॉर यू। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि इलेबोरेट करके फॉर्म में लिखना है। तो 28 आपको दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में, आप उसे इलेबोरेट करके जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 20 plus 8, यानी कि जो 2 है वो 10th प्लेस में और 8 है 1st प्लेस में। ऐसे ही आपको यहाँ पर 35 दिया गया है, 3 आपका 10th प्लेस में है और 5 आपका 1st प्लेस में है। तो 10th प्लेस में 3 है तो यानी कि 30 30 प्लस 5 1st प्लेस में है तो 5 यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका एक्सपेरिमेंट फॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऐड द फॉलोइंग वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। एक ऑलरेडी हो रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो 14 plus 15, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो 1 plus 1 दैट इज 2, 4 plus 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 9। ओके, अब 23 plus 16 है, ठीक है। इसको आप कैसे ऐड करोगे, 2 plus 1 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एंड 3 plus 6 को ऐड करोगे आप तो दैट इज 9। ओके, आप फिंगर्स की मदद से भी अच्छे से इनको ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ हियर कम द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको वर्टिकल फॉर्म में दिया है ये ऐड, तो आप देख सकते हो 12 plus 15 आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, जो 1th वाले हैं उनको एक साथ ऐड करोगे, 10th वालों को एक साथ। तो 2 plus 5 बोला है, 2 plus 5 5 6
7. ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 और 1 + 1 इज 2. ओके, तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे. तो इसी तरीके से आपको हर एक एडिशन क्वेश्चन को करना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडिशन. द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन. जो सम होता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर को, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं. जैसे कि आपसे यहाँ पूछा है हाउ मेनी 6 इन टोटल, कितने 6 है टोटल फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है 4 बंडल्स यानी कि 4 टेंस यानी कि एक बंडल में 10 6 है. ओके, एंड उसके बाद आपको दिया प्लस 3 6 और 3 6 एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो 4 10 3 1 यानी कि 4 टेंस प्लेस में है और 3 जो है वो 1 प्लेस में है. तो टुगेदर ये क्या फॉर्म करेंगे? टुगेदर ये बन जाएंगे 4 3 43 बिकॉज 4 यहाँ पर टेंस प्लेस में और 3 जो है वो 1 प्लेस में है. ओके, ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो 4 0 40 जो कि 4 है वो टेंस प्लेस में और 3 जो है वो 1 में है, तो 40 + 3 is 43. ओके, similarly, so we can say that our answer is there are 43 6 in total. कितने 6 है टोटल? 43 6 है. ठीक है. Now let's move into the exercise part. Exercise 5C. First question, how many 6 in total? कितने 6 है टोटल फॉर्म में? तो आप देख सकते हो 4 बंडल यानी कि हर एक बंडल में 10 10 6 है. ओके, तो 4 बंडल्स का मतलब है 4 10. ऐसे ही यहाँ पर आपको दिए 5 6 एक्स्ट्रा आपको दिए है, तो 5 6 का मतलब है 5 1 प्लेस में है. तो अब आप क्या करोगे? 4 10 और 5 1 यानी कि 4 5 45 आप लिखोगे यहाँ पर 4 5 45. ठीक है, और या फिर आपको इसको एडिशन फॉर्म में अगर दिखाना है तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप पहले 10 1 लिख दोगे. ठीक है, 4 जो है वो 10 प्लेस में यहाँ 0 है और जो 5 है वो 1 प्लेस में है, तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं और 5 को यहाँ पर लिख देते हैं. तो 40 + 5 कितना हो जाएगा? दैट इज 45. ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को करना है. आपको फर्स्ट यहाँ पर लिखना है कि ये कौन से प्लेस में है, देन उनको ऐड अप कर देना है दोनों तरीके से. ठीक है. Now the next question in this one is add and write in short form. One has been done for you. आपको लिखना है इनको शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, एक ऑलरेडी हो रखा है जैसे कि आप देख सकते हो 40 + 4 दैट इज 44. ओके, फिर आपको दिया 30 + 2 तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 32. ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 2 32. नेक्स्ट वन 20 + 9 दैट इज 2 9 29. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एडिशन को करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर. तो आप देख सकते हो पहले आप वंस वाले को एक साथ ऐड करोगे, फिर टेंस वाले को. 2 + 5 हो जाएगा आपका 7. ठीक है, एंड 3 + 1 दैट इज 4. ओके, तो इस तरीके से आपको इन्हें ऐड करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ 3 1 डिजिट नंबर्स. तो हम यहाँ पर सीखेंगे एडिशन ऑफ 3 1 डिजिट नंबर के बारे में. तो एज यू कैन सी स्टेप्स फॉर एडिशन आर. सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, राइट द नंबर्स इन रो और कॉलम फॉर्म. नंबर्स को लिखना है रो और कॉलम फॉर्म में. स्टेप नंबर 2, ऐड द फर्स्ट टू नंबर्स को हमें ऐड करना है. देन स्टेप नंबर 3, ऐड द रिजल्ट टू द थर्ड नंबर. और जो रिजल्ट है उसे थर्ड नंबर के साथ ऐड करना है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए हैं. पहले आप फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड कर दोगे, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड कर दोगे, रेस्ट के लास्ट नंबर है उसके साथ ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, दैट इज 15. तो ऐसे देख सकते हो आप 3 + 5 + 7 = 8 + 7 = 15. 8 कहाँ से आया? पहले हमने 3 और 5 को ऐड करा तो हमें 8 मिला और 8 को फिर हम 7 से ऐड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग यूजिंग नंबर लाइन. अब नंबर लाइन यूज करके हम कैसे 3 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐड द नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन. आपको दिया है नंबर 2 + 4 + 4. ओके, तो 2 पहले दिया है तो यानी कि 0 से आप 2 पे जंप करोगे. 0 से आपने 2 पे जंप किया. 4 दिया है यानी कि आपको 4 जंप लेने हैं, 4 स्टेप्स लेने हैं. ठीक है, 4 टाइम का मतलब यहाँ पर ये बोला है कि हर एक स्टेप जो है वो 4 बार होना चाहिए. ठीक है, यानी कि 1 2 3 4. ओके, तो आप कहाँ पर आ गए? आप नंबर 6 पे आ गए. ओके, अब यहाँ से भी आपको क्या करना है? 4 स्टेप्स लेने हैं. तो 1 2 3 4. तो हमें आंसर क्या मिला है? दैट इज 10. यानी कि 2 + 4 + 4 = 10. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज 5D. फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स इन रो वाइज फॉर्म. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको नंबर्स को ऐड करना है रो वाइज फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 + 3 + 4 आपको दिया है. तो फर्स्ट आप क्या करोगे? 2 और 3 को ऐड कर दोगे. ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 5.
फिर उसके बाद 5 को आप ऐड करोगे 4 के साथ तो आपको आंसर मिल जाएगा 9। ओके, ऐसे ही आपको 1 और 2 और 3 को ऐड करना है, तो 1 + 2 को आप ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा 3। 3 को फिर आप 3 के साथ ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 + 3 दैट इज 6। ओके, तो ऐसे ही आपको इनको ऐड करना है, पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को, फिर जो आंसर आएगा उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड करना है, ठीक है। Now student, let's move into the next question, that is add the following numbers in column wise. One has been done for you. अब इसे column wise हमें ऐड करना है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडिंग फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं 2 + 4 को पहले ऐड किया तो 6 आया, फिर 6 को 4 के साथ ऐड किया तो आंसर क्या मिला, 10। ठीक है, ऐसे ही आप 4 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज 7। ठीक है, फिर आप 7 को जब 0 के साथ ऐड करोगे, कोई भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो नंबर ही मिलता है, तो आपका आंसर आएगा 7। ओके, तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 4, 5, 6 आपको दिया है, इनको ऐड करना है, तो 4 + 5 को आप ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा 9। फिर आप 9 को ऐड कर दोगे इससे 6 के साथ, ठीक है, कितना आंसर मिल जाएगा आपको आंसर मिलेगा 1, 5, 15। ओके, तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन को करना है कंप्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज add the following numbers using number line. One has been done for you. नंबर लाइन यूज करके आपको ऐड करना है, आपको क्वेश्चन दिया 1 + 3 + 4। तो सबसे पहले आप 0 से 1 पे जंप करोगे, 0 से आपने 1 पे जंप किया, ठीक है, उसके बाद आप 3 स्टेप्स लोगे, यानी कि 1, 2, 3, उसके बाद आप 4 स्टेप्स लोगे आगे की तरफ, ठीक है, आपको नंबर 4 दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ से 4 स्टेप्स लोगे, 1, 2, 3, 4, तो द आंसर इज नंबर 8। ओके, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 में 4 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज 8। ओके, ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, 2 + 4 + 3 आपको दिया है, तो पहले आपको 2 पे जंप करना है, 0 से आप डायरेक्टली 2 पे जंप करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप 4 स्टेप्स लोगे। ओके, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ से आपको 3 स्टेप्स और लेने हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर दे रखा है, ठीक है, 1, 2, 3, okay, we have taken the 3 steps, okay, so the answer is 9. That means 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, फिर 6 को आप 3 से ऐड करते तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 9 आ जाएगा। ओके, आपने देखा हमने जब से जंप मारी हमें आंसर क्या मिला है, 9 मिला है। तो इसी तरीके से आपको नंबर लाइन यूज करके ऐड करना है। Now the next topic in this one is addition of 3 2-digit numbers. अब हम यहाँ पर एडिशन ऑफ 3 2-digit नंबर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट एज यू कैन सी स्टेप्स फॉर एडिशन आर, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, राइट द नंबर्स इन कॉलम फॉर्म। नंबर्स को हमें कॉलम फॉर्म में लिखना है फर्स्ट। देन स्टेप नंबर 2, ऐड ऑल डिजिट्स एट वन प्लेस, जो भी डिजिट है वन प्लेस में उसको हमें ऐड कर देना है। स्टेप नंबर 3 है ऐड ऑल डिजिट्स एट 10th प्लेस, और जो भी डिजिट 10th प्लेस में उनको हमें ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर 15, 22, 12 आपको दिया है, तो आप पहले 1 डिजिट के जो नंबर्स उनको ऐड कर दोगे, 5 + 2 दैट इज 7। ओके, फिर 7 को 2 के साथ ऐड कर दोगे दैट इज 9। उसके बाद 1 + 2 दैट इज 3, 3 को फिर 1 से ऐड करोगे दैट इज 4। ओके, तो इसी तरीके से आपको इन्हें ऐड करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 5 ईच। फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऐड द फॉलोइंग 2-digit नंबर, 2-digit नंबर को हमें ऐड करना है। तो पहले 1 वालों को एक साथ ऐड करोगे, 3 + 2 दैट इज 5, फिर 5 को 1 से ऐड कर दोगे दैट इज 6। ठीक है, 1 + 2 को करोगे आप ऐड, दैट इज 3, 3 + 1 इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट, now the next question, connect the 3 numbers among 5 that sum is equal to the number given in the box. One has been done for you. जैसे कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है 29, ठीक है, आप एरोज देख सकते हो यहाँ पर। अब जो 29 है उसको अभी जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आप देख सकते हो 13 आपको दे रखा है, 12 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 और 6 दे रखा है आपको। ठीक है, तो 12 और 13 को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको आंसर, दैट इज 25। ओके, फिर उसके बाद जब 25 जो आंसर मिलेगा आपको उसको आप 4 के साथ ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, दैट इज 29। ओके, 25 + 4 इज 29। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं नंबर्स के साथ कनेक्शन करना है जिनका ऐड करके आपको सही आंसर मिल रहा है, जो कि है 29। ओके, तो आप देख सकते हो 12 और 13 को हमने ऐड किया तो हमें कितना मिला था, यहाँ पर 25 मिला था। ठीक है,
फिर जो 25 मिला है उसको हम 4 के साथ ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 29 मिल रहा है, यानी कि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा 29, इनको करोगे तब भी आपको 29 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिया है नंबर 9। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से नंबर है जिनको ऐड करने से हमें नंबर 9 मिलेगा। तो फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हो 2 और 4 को ऐड करके, 2 + 4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 को फिर आप 7 से ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13। ओके, जो कि गलत है, हमें तो 9 चाहिए। अब आप 2 और 1 को ऐड करो, 2 + 1 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 3, और 3 को आप 7 से ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी गलत है, हमें तो नंबर 9 चाहिए आंसर फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इन दोनों को ऐड करके देखो, फिर 4 + 3 को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, फिर 7 को आप 1 के साथ ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, तब भी 1 नंबर कम हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, तो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे फॉर्म में भी जा सकते हो। अब आप ऐसे फॉर्म में भी जा सकते हो, यानी कि आप पहले 4 और 3 को ऐड करोगे। ओके, तो आप यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दोगे। ठीक है, 4 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 7। ओके, फिर उसके बाद ये जो 7 आया है इसको आप ऐड करोगे 2 के साथ, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 9। ओके, तो आपको आंसर कितना मिल गया है, 9। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन से ऐसे नंबर है जिनको ऐड करके, कौन से ऐसे नंबर है जिनको ऐड करके हमें वो नंबर मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पर 36 दे रखा है, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसे नंबर है जिनको ऐड करके आपको 36 मिलेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Pick the correct option. First question, as you can see, 3 tens and 2 ones is equal to, तो 3 tens और 2 ones जो है वो किसके इक्वल है, आपको ऑप्शन दे रखा है 23, 33, 22 या फिर 32। आप देख सकते हो 3 टेंस प्लेस में और 2 वंस प्लेस में है, सो द आंसर इज 32। ओके, यहाँ पर 3 जो है वो टेंस प्लेस में और 2 वंस प्लेस में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 इज इक्वल टू, 45 किसके इक्वल है, आपको ऑप्शन दिया है 2 tens and 4 ones, 4 tens and 5 ones, 4 tens and 4 ones, या फिर 2 tens and 5 ones। अब 45 में 4 tens प्लेस में और 5 ones प्लेस में है। ओके, सो द ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि 4 tens and 5 ones। ओके, तो आप इस पर टिक कर दोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग 10, 13 and 12 वी गेट, जब हम 10, 13 और 12 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो पहले आप 10 और 13 को ऐड कर दोगे, दैट इज 23। ओके, फिर आप 23 को 12 से ऐड करोगे, 23 को आप अगर 12 से ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज 35, 35। ओके, तो यानी कि आपको ऑप्शन में 35 दिख रहा है यहाँ पर, यस दिस इज द आंसर। ओके, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट वन, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू, तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 2 + 3 दैट इज 5। ओके, फिर जो 5 आया उसको इस वाले 5 के साथ ऐड कर दोगे। ओके, so the answer will be 1010. Okay, so the answer is option C. Now next question, to add 1 + 2 + 3, number of jumps on number line are, जो हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 तो हमें नंबर ऑफ जम्प्स कितने लेने होंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप 0 से 1 की तरफ जाओगे। ठीक है, फिर 1 से आप 2 स्टेप और आगे की तरफ जाओगे, फिर आखिरी में आपको कितने स्टेप्स लेने हैं, कितने स्टेप्स का जंप लेना है, 3 स्टेप्स का जंप लेना है। So the answer is number 3. Okay, so the answer is option C. Okay, so now let's move into the exercise 5F. As you can see the first question, count, add and match the following. आपको काउंट करना है, ऐड करना है और मैच करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर आपको बटन दे रखे हैं, तो आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर कितने बटन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा हमारा, 20 20। ओके, तो आप 20 के साथ इसको मैच कर दोगे। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पर कितने बेल्स है, लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 1 8 18। ओके, तो आप इसे 18 के साथ मैच कर दोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कितने पॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने पॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ओके, तो 10 में आप जब 9 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 9 19। ओके, तो आप इसे 19 के साथ मैच कर दोगे। नाउ द नेक्स्ट वन, कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 1 21। ओके, सो आप इसे 21 के साथ मैच कर दोगे। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।